गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने जहाँ तक हमारे चैप्टर नंबर 3 को जहाँ तक पढ़ लिया था, आज हम उससे आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी एक एक वर्ड पर ध्यान देना, एक एक शब्दार्थ पे ध्यान देना और उसको समझने की कोशिश करना। चंदन है ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव मासांते भविष्यति। ग्राम प्रमुखस्य यानी गांव के प्रमुख, यानी गांव का जो मुखिया है, प्रमुख जो है, उसके गृह यानी घर पर, मासांत यानी महीने के अंत में, महोत्सव भविष्यति यानी महा उत्सव होगा, यानी कि महान उत्सव होगा। गांव के मुखिया के घर पर महीने के अंत में महान उत्सव होगा या बड़ा उत्सव होगा। तत्र त्रिशत सेटकम इतम दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्ति। तत्र यानी वहाँ, त्रिशत सेटकम इतम यानी 30 लीटर, दुग्धम यानी दूध, अस्माभि यानी हमें, दातव्यम अस्ति यानी देना है। वहाँ पर कितना लीटर दूध हमें देना है? 30 लीटर दूध वहाँ पर हमें देना है। ये बात चंदन किसको बता रहा है? मल्लिका को बता रहा है। तब मल्लिका जो है वो कह रही है, किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः। मल्लिका कह रही है किंतु एतावन मात्रम दुग्धम, इतना दूध, एतावन मात्रम दुग्धम यानी इतनी मात्रा में दूध जो है, कुतः यानी कहाँ से, प्राप्स्यामः यानी प्राप्त करेंगे, किंतु इतना दूध हम लोग कहाँ से प्राप्त करेंगे। तब चंदन कह रहा है, विचार्य मल्लिके, विचार्य यानी सोचो, मल्लिके यानी मल्लिका, अरे मल्लिका जरा सोचो, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामः। प्रतिदिनम दोहनम यानी कि हर रोज, दोहनम कृत्वा दुग्धम, हर रोज अगर हम दूध का दोहन करेंगे या दोहन करते हैं और उसको स्थापयामः, उसको रख देंगे, चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, तो तत् यानी वह, सुरक्षितम न तिष्ठति यानी सुरक्षित नहीं रहेगा। यदि हम रोज दूध दुहेंगे और फिर उसको रख देंगे तो निश्चित रूप से वो सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, अतएव यानी इसलिए, दुग्ध दोहनम यानी दूध का दोहन, न क्रियते यानी नहीं करना, नहीं किया जाए, इसलिए दूध का दोहन न किया जाए। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्षावय। उत्सव दिने यानी उत्सव के दिन ही, समग्रम दुग्धम यानी संपूर्ण दूध को, धोक्षाव यानी दोह लेंगे। जिस दिन उत्सव होगा उसी दिन पूरे दूध को धो लेंगे, क्योंकि अगर हम रोज़ रोज़ दूध को धोएंगे तो निश्चित रूप से वो तब तक खराब हो जाएगा। इसलिए हमें दूध का दोहन नहीं करना चाहिए, जिस दिन उत्सव होगा उसी दिन पूरे दूध को धो लेंगे। ऐसा विचार किसने बताया? चंदन ने। तो मल्लिका कह रही है, स्वामीन, अरे स्वामी, त्वम तु चतुरतम है, त्वम यानी तुम, तू यानी तो, चतुरतम यानी सबसे अधिक चतुर हो, तुम तो सबसे अधिक चतुर हो। अत्युतम है विचार है, अत्युतम विचार यानी बहुत अच्छा विचार है, बहुत उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्या सेवाम एव करिष्यामि। अधुना यानी अब, दुग्ध दोहनम यानी दूध को दोहना, विहाय यानी छोड़ करके, केवलम यानी केवल, नंदिन्या यानी नंदिनी की, सेवाम एव करिष्यामि यानी सेवा ही, करिष्यामि यानी करेंगे। अब से हम जो है दूध दोहना छोड़ करके केवल क्या करेंगे? नंदिनी, नंदिनी कौन? गाय, अर्थात उस गाय की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकधम दुग्धम मासांते प्राप्स्यावय। अनेन यानी इससे, अधिकाधिकम यानी अधिक से अधिक, दुग्धम यानी दूध, मासांते यानी महीने के अंत में, प्राप्स्यावय यानी प्राप्त कर लेंगे। ऐसा किसने कहा? मल्लिका ने कहा। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं हम। द्वा एव धेनु है सेवायाम निरतौ भवत है। द्वा एव यानी दोनों ही, दोनों कौन? मल्लिका और चंदन, दोनों ही। धेनु है यानी गाय की, सेवायाम यानी सेवा में, निरतौ यानी संलग्न, बहुत है यानी हो जाते हैं, दोनों ही गाय की सेवा में संलग्न हो जाते हैं, यानी कि गाय की सेवा करने में जुट जाते हैं। अस्मिन क्रमे घासादिकम गुड़ादिकम च भोजयत। अस्मिन क्रमे, और इसी क्रम में उसे, घासादिकम यानी घास आदि, गुड़ादिकम च और गुड़ आदि
भोज्यत यानी उसको खिलाते हैं, उसको घास खिलाते हैं, उसको गुड़ खिलाते हैं। कदाचित विषाणियों तैलम लेप्यत है तिलकम धारित है रात्रौ निराजनेनापि तोष्यत। कदाचित यानी कभी, विषाणियों यानी सींगों पर, तैलम यानी तेल, लेप्यत यानी मलते हैं, लगाते हैं, कभी उसके सींगों पर तेल लगाते हैं, तिलकम धारित तिलक लगाते हैं, रात्रौ और रात्रि में, निराजनेनाप यानी दीपक जलाते हुए, तोष्यत यानी उसे संतुष्ट करते हैं। किसको? गाय को। फिर चंदन कह रहा है मल्लिके, अरे मल्लिका आगच्छ आओ, कुंभकारम प्रति चलावे, कुम्हार के पास चलावे यानी चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करनी है, दुग्धार्थम यानी दूध के लिए, पात्र प्रबंधो अपि यानी बर्तन की व्यवस्था भी करनी है यानी करनी है। दूध के लिए हमें किसकी व्यवस्था करनी है? बर्तन की व्यवस्था भी तो करनी है। द्वा एव निर्गतौ, द्वा एव निर्गतौ यानी दोनों ही, निर्गतौ यानी निकल जाते हैं। स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं चतुर्थ दृश्यम, चतुर्थ दृश्यम को, चौथे दृश्य को, जिसमें कुंभकार को दिखाया गया है। गठ रचनायाम लीन है गायती, गठ रचनायाम यानी घड़ा बनाने में, लीन यानी लगा हुआ, गायती यानी गाता है। घड़ा बनाते बनाते वो कोई गीत गा रहा है। क्या गीत गा रहा है? ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु है रचयामि घटान अहम जीवन भंगुरम सर्व यथेश्च मृतिका घट। ज्ञात्वा अपि, देखो एक एक बार आप अर्थ पे ध्यान देना। ज्ञात्वा अपि यानी ऐसा जानते हुए भी, ज्ञात होते हुए भी, जीविका हेतु है यानी आजीविका के लिए, रचयामि यानी रचना कर रहा हूँ, निर्माण कर रहा हूँ, गठान यानी घड़ों को, अहम यानी मैं, जीवन जो है भंगुर यानी क्षण भर है, टूटने वाला है, ठीक है। यथेश्च जिस तरह से, मृत्तिका घट यानी मिट्टी का घड़ा, मृत्तिका घट यानी मिट्टी का घड़ा। तो देखिए एक बार अर्थ को ध्यान देना। यथेश्च यानी जिस तरह से, यथेश्च यानी जिस तरह, मृत्तिका घट यानी मिट्टी का घड़ा, जिस तरह से मिट्टी का घड़ा जो है वो क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर यानी क्षण भर के लिए है। जिस प्रकार से मिट्टी का घड़ा क्षणभंगुर है, थोड़ी देर के लिए फिर टूट भी सकता है, उसी प्रकार ये सर्वम जीवनम यानी सारा जीवन जो है वो भी क्या है? क्षणभंगुर है। कभी भी आदमी मर सकता है, इसलिए जीवन पर कभी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। जिस तरह ये मिट्टी का घड़ा क्षणभंगुर है, उसी प्रकार ये सारा जीवन क्षणभंगुर है। इति ज्ञात्वापि ऐसा जानकर भी, जीविका हेतु यानी आजीविका के लिए, ऐसा जानकर के भी आजीविका के लिए, अहम यानी मैं, गठान रचयामि यानी घड़ों की रचना कर रहा हूँ, घड़ों का निर्माण करता हूँ। यहाँ सीधा सीधा समझाने का प्रयास किया गया है कि जैसे ये मिट्टी का घड़ा फूटने वाला है, वैसे यह संपूर्ण जीवन भी क्षणिक है। यह जानते हुए भी मैं आजीविका के लिए घड़ों का निर्माण करता हूँ या घड़े का निर्माण करता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स आगे देखें, चंदन कह रहा है नमस्करोमि तात पंचदश गठान इच्छामि किम दास्यसि। यहाँ सीधा सीधा कह रहा है कि हे तात, नमस्करोमि नमस्कार करता हूँ, पंचदश गठान इच्छामि, पंचदश यानी 15, गठान यानी घड़ों को, इच्छामि यानी चाहता हूँ, यानी कि 15 घड़े मैं आपसे चाहता हूँ। किम यानी क्या, दास्यसि यानी दोगे, क्या दोगे? मैं 15 घड़े लेना चाहता हूँ, क्या आप दोगे? तो देवेश कह रहा है, जो कि देवेश जो है, जो कुंभकार है, वो कह रहा है कथम न, क्यों नहीं, कथम न यानी क्यों नहीं, विक्रणाय एक एते, विक्रणाय यानी बेचने के लिए, एव यानी ही, एते यानी है, बेचने के लिए तो है ये। ग्रहण गठान घड़ों को, घड़े ले लो, 500 रुपये काणी च देही, और 500 यानी 500 रुपये जो हैं वो आप मुझे देही यानी दो।
ये घड़े ले लो और 500 रुपये आप मुझे दो। तो चंदन कह रहा है साधु बहुत अच्छा, परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रिय एव दातुम सकिते, परम यानी परंतु, मूल्यम तु यानी मूल्य तो, दुग्धम विक्रिय यानी दूध बेच करके, एव यानी ही, दातुम यानी दे सकता हूँ, दातुम सकिते यानी दे सकने में समर्थ हूँ। जब मैं दूध बेचूंगा तब मेरे पास जो पैसे आएंगे तभी मैं पैसे देने में समर्थ हूँ। ऐसा कौन कह रहा है? चंदन कह रहा है। लेकिन देवेश कह रहा है क्षम्यताम पुत्र मूल्यम विना तू एकम अपि घटम न दास्यामि। क्षम्यताम पुत्र यानी क्षमा कीजिए बेटा, मूल्यम बिना यानी मूल्य के बिना, तू यानी तू, एकम अपि यानी एक भी, घटम यानी घड़ा, न दास्यामि यानी नहीं दूंगा। क्षमा करना बेटा, लेकिन मूल्य के बिना, पैसे के बिना तो मैं एक भी घड़ा नहीं दूंगा। ऐसा किसने कहा? कुंभकार ने कहा। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।